बहुत बड़ी खबर है और खुशखबरी है कि आउटसोर्सिंग, ठेका, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी या ऐसे तमाम कर्मचारी, तमाम वर्कर्स जो अस्थायी तौर पर किसी विभाग या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो पेमेंट है वो जो है बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट इस वीडियो में बताएंगे। तमाम राज्यों में ये जो है एम्प्लॉइज़ होते हैं, आउटसोर्स हों, ठेका हों, अस्थायी हों, संविदा हों, जो है दिहाड़ी वर्कर्स हों, मजदूर हों, तो सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो अकुशल श्रेणी में कर्मचारी आते हैं, इनको जो है 20,358 रुपये प्रति माह के हिसाब से राशि उनके अकाउंट में दी जाएगी। अर्धकुशल कर्मचारी की बात करें तो ये 22,568 रुपये प्रति माह इन कर्मचारियों के खाते में दी जाएगी। कुशल, यदि आप कुशल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं या आप कुशल कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है 24,804 रुपये प्रति माह जो है राशि दी जाएगी। यदि आप अत्यधिक कुशल श्रमिक की कैटेगरी में आते हैं, जिसे उच्च कुशल बोलते हैं, तो आप उच्च कुशल की श्रेणी में आते हैं तो आपको 26,910 रुपये, मतलब सीधा है कि आपको 27,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। दोस्तों, एक केंद्र की दरें हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, तो केंद्र के जो कर्मचारी होते हैं इनके लिए एक पूरी खबर है। और जो दोस्तों ये जो है न्यूनतम वेतन जो रिवाइज होता है या जो मिनिमम वेजेस होता है, ये साल में 2 बार होता है। आपको बता दें, अप्रैल महीने के शुरुआत में और अक्टूबर महीने के शुरुआत में जो है ये लागू होता है। यानी आपको बताएं, सितंबर के लास्ट में हर राज्य में जो अलग अलग मिनिमम वेजेस का आदेश है वो आता है, और जो इनकी दरें होती हैं 1,500 रुपये इनको हर साल बढ़ाया जाता है। यानी हर 6 माह में आउटसोर्स, ठेका, अस्थायी या जो मजदूरी या दिहाड़ी वर्कर्स के रूप में या कहें तो डेली वेजेस के रूप में कर्मचारी काम करते हैं, उनकी जो दरें होती हैं ये उनका आंकड़ा होता है। लेकिन जो आप स्क्रीन पर ये आंकड़ा देख पा रहे हैं, ये आंकड़ा जो है केंद्रीय यानी जो सेंट्रल के कर्मचारी हैं ये हर राज्य में होते हैं। लेकिन बता दें आपको, जो सेंटर यानी जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, ये उनकी सैलरी का जो यहाँ पर ब्यौरा है। हर राज्य का अलग अलग पेमेंट होता है, तो ये पूरी रूप से अलग अलग का मैटर है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, न्यूनतम वेतन दरों में बदलाव कब होता है, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कब होता है बदलाव। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें हर साल 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन करती हैं। और ये किस आधार पर होता है, तो ये जो है दोस्तों, यह संशोधन श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जैसे CPI इंडेक्स बोलते हैं, में उतार चढ़ाव के आधार पर किया जाता है। किस पर लागू होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित दरें श्रमिकों के कौशल स्तर, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल और जो भी श्रेणियां होती हैं ABC करके, उनके अनुसार इनको जो है पेमेंट दिया जाता है। दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। बता दें दोस्तों, अभी हाल किसी भी प्रकार का ऑफिशियल आदेश नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, ये अनुमानित राशि बताई जा रही है। हमारा काम आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देना है। हमने आज ही जो है श्रम विभाग की वेबसाइट पर चेक किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन इसी माह के अंत तक सभी राज्यों का जो है ऑर्डर आ जाएगा। दोस्तों, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे नहीं है तो फॉलो कर लीजिएगा। हम आपको इसके पेज के माध्यम से सटीक और सही जानकारी प्रदान करेंगे। इस चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो जो खबर चल रही है दोस्तों मीडिया में, तो पूर्ण रूप से वो अभी जो है अंदाजे के तौर पर है कि जो हो सकता है उसके आधार पर बताई गई हैं कि इतना जो है CPI इंडेक्स के आधार पर इतना पेमेंट जो है सभी कैटेगरी का बन सकता है ना। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अकुशल श्रमिक का 20,358 रुपये लगभग बन सकता है। अर्धकुशल श्रमिक का 22,568 रुपये प्रति माह बन सकता है। कुशल श्रमिक की कैटेगरी में आप आते हैं तो 24,804 रुपये पेमेंट आपको बढ़ सकता है। और जो है उच्च कुशल श्रेणी में आप आते हैं तो 26,910 रुपये जो है आपका पेमेंट हो सकता है। तो आप बताइए, आप किस कैटेगरी में हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको नहीं पता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी को अपडेट लग सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।